नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक अच्छा योग को लेकर आया हूँ जो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कशन करना चाहिए। और वो योग है फरकोत्तम। फरकोत्तम योग बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। ये योग बनता है जैसे लगन कुंडली में आपका कोई भी राशि में कोई भी ग्रह अगर बैठा है तो वो सेम नववंशा में D9 चार्ट में आपका बैठना पड़ेगा, सेम हाउस में। जैसे वृश्चिक राशि में मान के चलिए मंगल बैठा हुआ है तो D9 में भी वृश्चिक राशि में मंगल बैठा रहना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर में तो उसको फरकोत्तम माना जाता है। तो इस योग का भी एक दो कंडीशन है। जैसे पकड़ लीजिए फरकोत्तम तो हो गया, लेकिन उसका फल कितना मिलेगा वो भी तो बात है ना। तो मिलने से जो रहने से जो आपका फरकोत्तम अगर हो गया तो फल मिलेगा ऐसा बात नहीं, उसका भी कुछ कंडीशन है। जैसे तत्व भी मिलना पड़ेगा। अग्नि तत्व राशि में अगर अग्नि तत्व ग्रह बैठेगा तो 100% काम करेगा कि नहीं? 100% काम करेगा। उसी तरह जल तत्व का राशि में अगर जल तत्व ग्रह बैठ के फरकोत्तम होता है तो 100% काम करेगा। उसी तरह से पृथ्वी तत्व का राशि में अगर पृथ्वी तत्व का ग्रह बैठेगा तो 100% काम करेगा। जैसे अग्नि तत्व हो गया सूर्य, उसके बाद मंगल, फिर जल तत्व हो गया जैसे आपका शुक्र हो गया, उसका बाद फिर जैसे पृथ्वी तत्व हो गया बुध। इसी तरह से मतलब एक एग्जांपल के तौर में मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आप समझ सके। तो ये एक दो कंडीशन है जो मिलना पड़ेगा। फरकोत्तम तो हो गया, लेकिन तत्व अगर मिलता है और हाँ, बृहस्पति तो हर जगह में मिलता है, वो आकाश तत्व है तो वो किसी में भी एडजस्ट हो जाता है, वो हर किसी में एडजस्ट हो जाता है। तो अगर बृहस्पति पकड़ लीजिए कहीं में फरकोत्तम होता है, तत्व कोई भी हो, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो इसी तरह से आप मिला के देखिएगा। और ख़ास करके एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर में शुक्र अगर आपका फरकोत्तम होता है और साथ में आपका शुक्र तो जल तत्व है, तो वो हिसाब से आपका जैसे एग्जांपल के तौर में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है और फरकोत्तम हो गया शुक्र, तो वृश्चिक राशि में अगर बैठा है तो शुक्र खुद भी जल तत्व हो गया और राशि के अनुसार भी जल तत्व हो गया। ठीक है, जल का राशि और जल तत्व में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। शुक्र अगर फरकोत्तम होता है तो अगर लड़के का कुंडली में होता है तो लड़की जो मिलता है बहुत समझदार लड़की मिलता है। उनका जो वाइफ होगा पूरा हर चीज़ मेंटेन करके रखेगा, बहुत ही अच्छा स्वभाव का होगा, मतलब हर गुण होगा उस लड़की में। जो अगर वो जिस लड़के का मतलब फरकोत्तम अगर शुक्र फरकोत्तम होता है और तत्व भी मिलता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है मैरिड लाइफ में। ओके, कुंडली मिला के देखिएगा। ये तो एग्जांपल के तौर में बोला हूँ मैं, आप ऐसे भी हर ग्रह का मिला के देखिएगा। फरकोत्तम कोई भी ग्रह का हो सकता है, तो देखिएगा, मिला के देखिएगा। आज फिर एक नॉलेज दे रहा हूँ मैं। आशा करता हूँ आगे फिर नॉलेज दूंगा जितना मैं हो सकूँ, मतलब मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू से आप भी जाने, आपका भी हक बनता है कि आपका कुंडली में क्या है क्या नहीं। ओके, थैंक यू, बाय देन।